हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित राशि जमा करता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना 10% वार्षिक है, ठीक है, दर की गणना, ठीक है, और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वह कौन सी राशि है जो उसने प्रत्येक वर्ष जमा की है। ठीक है, अब देखो रहा हमें क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है, तो समझना जरा। अगर हमें तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, हमें फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, पी को हम लोग पी रहने देते हैं, और आर है 10% है। 10% तो क्या लिखते हैं, 11/10 लिखते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो कितने साल का है, 3 सालों का है, तो पी इंटू इसको लिख सकते हैं 1331/1000। ठीक है, तो ये होगा आपका अमाउंट होगा, और ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, सीआई होगा। ये बात क्लियर है। तो 331 क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि वो 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया इतना। तो इसकी वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। 331 की वैल्यू कितनी दी है, 1158.50 इंटू, हमें क्या है, मूलधन हमारा कितना होगा, 1000 होगा। हमें मूलधन चाहिए ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यार ये देखा देखी लग रहा होगा, 3×3 = 9, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3 बार जाएगा ये। तो इसके नज़दीक ऑप्शन एक ही ऑप्शन है आपका, वो है 3500। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये 4 वर्ष का पूछता है, दूसरे वर्ष का पूछता है, तीसरे वर्ष का पूछता है, तो समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए इक्वल टू पी इंटू, अगर देखो पहले वर्ष का है तो 11/10 होगा, तो जो सी आई होगा वो क्या होगा, 1 रुपये होगा। ठीक है, 1 यूनिट होगा। अगर दूसरे वर्ष की बात करें तो बस आपको इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 121/100 हो गया, तो दूसरे वर्ष का जो सी आई हो जाएगा 21 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे वर्ष का है तो 1331/11/10 का 3 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 331 क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का सी आई हो जाएगा। अगर चौथे वर्ष का दे दे तो 11 का पावर 4/40। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेना, वही क्या हो जाएगा, आपका सी आई आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये ऐसा नहीं है कि 10% पे ही है। अगर 5% पे दिया है, जो भी है नंबर, उसका स्क्वायर के पहले एक बार लिखो। ठीक है, फिर दूसरी बार अगर दूसरे ईयर में जा रहे हैं, सेकंड ईयर में, ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। थर्ड ईयर में जा रहे हैं, क्यूब कर लो। फोर्थ ईयर में जा रहे हैं, उसकी पावर 4 कर लो। ठीक है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 10% है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 990 है, तो प्रति वर्ष जमा राशि कितनी होगी। देखो, सिंपल सी बात है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 990 है, तो 10% को लिखते हैं 1/10, और 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 11/10। इसका क्या कर लो, क्यूब कर लो। ठीक है, तो 1331 हो गया बटे 1000। तो इनके बीच का डिफरेंस 331, यही क्या होगा, तीसरे वर्ष का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो 331 की वैल्यू है 990 इंटू 100, तो इसको मान लो 0, तो लगभग ये 3 बार जाएगा, तो बस 3000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, और एक मैं 4 वर्ष वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक, ठीक है, हार्ट वाला जो इमोजी है उसको दे दूंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये है आपका चौथे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो अभी बताया, तो 10% है, तो 11/10 की पावर 4 करना है अपने को। ठीक है, तो 1331 गुणे 11 इसमें 4 जीरो लगा दो, तो 11 × 11 11×3 = 33, 11×3 = 33, 3 36 और 14, 4 जीरो। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, 4631 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको 41464 है, इंटू 4, 1 मिनट, 4 ज़्यादा जीरो हो गए क्या,
देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको डिवाइड करते हैं 4611464 1 2 3 4 0, ठीक है। पेपर में आपको ये नहीं करना है, ठीक है। पेपर में क्या है, आपको अप्रॉक्सीमेशन का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे ये 4600 है, ठीक है, इसको मान लेना है 4500, सॉरी 1500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15×3 = 45। अगर 4500 होता तो 3 1/3 आएगा, और इसको भाग देंगे एक, इसमें 3×3 = 9, लगभग 3000 के आसपास, ठीक है। ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। समझ आई बात ना। अगर इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन होंगे तो 3 का भाग आएगा, तो 3 × 1 = 3, 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3×4 = 12, 13, ठीक है। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 के आसपास जाएगा, 3000 के आसपास आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।